इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लैट का। इफ यू पीपल हैव डेवलप्ड अ गुड रीडिंग हैबिट तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको आगे जाकर बहुत हेवी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, इंटरप्रेट करने हैं, तो अपने प्रोफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट अ न्यूज़पेपर। आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। A lot of students have been asking me कि मैम क्या इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लैट का? इफ यस, व्हाई सो? लेट्स नो इट इन डिटेल माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इंग्लिश होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट वेटेज इन द क्लैट टोटल स्कोर। Why am I saying this? There are 120 questions. Out of these 120 questions, 24 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सेक्शन के होते हैं, जिसके अंदर आपके पास 4 पैसेजेस होंगे और 6 क्वेश्चंस ईच, जहां पर आपसे फिक्शन, नॉन फिक्शन के बहुत सारे पैसेजेस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब क्वेश्चंस भी वेरी करेंगे, कुछ बेसिक डायमेंशंस के होंगे, कुछ एडवांस डायमेंशंस के होंगे, कुछ रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो इट होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग वेटेज, जिसके लिए इंग्लिश सेक्शन को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें पता है जो क्लैट है ये एक ओपन बुक टेस्ट की तरह है, जहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है और फिर क्वेश्चंस भी है। यू हैव टू रीड, interpret, analyze and answer the questions given ahead. Now, the next important thing is it is going to lay foundation for other sections. देखो, English is very imperative for law professionals. Now, if I talk about reading comprehension, there are 2 words in it. The first is reading, which means understanding the words. Next is comprehension, which means analyzing, interpreting, putting the logic and then solving the questions. तो यहाँ पर आपकी critical reasoning भी use होती है, which is very important in interpreting legal documents and intricate text, जो आपके law professionals के लिए बहुत ज़्यादा important है। अगर बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस होती है, एंड एज वी ऑल नो दैट क्लैट इज predominantly based on reading comprehension. If you people have developed a good reading habit तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों ने क्लैट 2025 के बाद हमें बताया कि वो क्यूटी पोर्शन सॉल्व ही नहीं कर पाए। What was the reason? कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टच भी ना कर पाना। क्या रीजन है उसका? उनकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, जिसके वजह से हर सेक्शन में उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई। अब अगर मैं रीडिंग के आइडियल टाइम की बात करूं तो आप एक पैसेज 5 से 6 मिनट में पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए और उसके क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। अगर आप एक रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं तो आपके पास एज है बाकी बच्चों से कि आप बाकी सभी सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि law professionals need strong and precise communication skills as it is going to be used in framing docs and interpreting legal texts which are very intricate. So वो communication और language skills तो आपकी टेस्ट होने ही वाली है। आपको आगे जाकर बहुत heavy documents पढ़ने हैं, interpret करने हैं, जिसके लिए you people need good vocabulary and understanding of grammar which is going to be tested in the exam as well. Now a lot of students have been asking कि क्या की एरियाज है क्लैट इंग्लिश सेक्शन के। सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर आपके पास पैसेजेस होंगे, फिक्शन, नॉन फिक्शन दोनों, जहां से आपके पास a lot of questions will be asked, particularly on basic and advanced dimensions. Basic dimensions include the theme, supporting details, facts, inferences, opinions, transition words, and advanced dimensions include the tone, the attitude. So you will have all these questions. For this, you need to practice and focus on your concept clarity. Vocabulary के भी बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, especially vocabulary in context. अब जो vocabulary in context का concept है ये vary करता है। जैसे कि मैं आपको एक example देती हूँ। If I'm standing here, my brother comes and dabs me. I say, I'm perplexed after my brother dabs me on my shoulder. डॉट। अब यहां पर जो वर्ड परप्लेक्स्ड है, क्या इसका मतलब सरप्राइज्ड है, कंफ्यूज्ड है, एंशियस है? तीनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि यहां पर परप्लेक्स्ड का मतलब है सरप्राइज्ड। ऐसे ही आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को वोकैबुलरी में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसकी बहुत सारी तरीके हैं सीखने के, जिसमें से सबसे पहला तरीका है
कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग पर फोकस करो, एज यू पीपल नीड डाइवर्सिफाइड रीडिंग फॉर इंग्लिश। और न्यूज़पेपर से अच्छा सोर्स तो शायद आपको कोई और मिल ही नहीं पाएगा। तो अपने प्रोफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट अ न्यूज़पेपर। आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन रीडिंग द होल न्यूज़पेपर, आप 4 से 5 डिफरेंट एडिटोरियल्स पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब पढ़ते टाइम बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आने वाले हैं जहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले उसको कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कॉन्टेक्चुअली नहीं समझ में आ रहा है, टेक हेल्प फ्रॉम डिक्शनरी और मरियम वेबस्टर। आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको पॉकेट डायरी लेनी है एंड यू हैव टू राइट द वर्ड दैट। उसके साथ साथ उसके 2 सिनोनिम्स और एंटोनियम्स लिखिए और सेंटेंसेस बनाइए। उसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिव्यू करिए। अगर ये आप अभी शुरू करते हैं तो क्लैट 2026, जिसमें अभी 1 साल है, आप अपनी वोकैबुलरी को इतने अच्छे तरीके से बिल्ड कर लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में होगी ही नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे निमोनिक्स, पिक्शनरी, कैंगारू वर्ड स्ट्रैटेजी, रूट वर्ड स्ट्रैटेजी, सफिक्स, प्रीफिक्स, जो हम क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन। बोला जाता है कि जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं उसकी व्याकरण आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो व्याकरण सीखने के लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, या फिर आप रेनन मार्टिन का यूज कर सकते हैं, जो एक प्रिस्क्राइब्ड बुक है बाय कंसोर्शियम एंड बाय यूपीएससी ऑल्सो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज मोर, सो हर लैंग्वेज के 4 पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीडिंग को सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट समझा गया है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, इसीलिए आप कोशिश करें आप रीडिंग हैबिट बिल्ड करने इसीलिए आप कोशिश करें कि आप एक अपनी अच्छी रीडिंग हैबिट बिल्ड करें और अच्छे सोर्सेस से पढ़िए। नाउ लास्ट few words, build a reading habit. All the very best for CLAT 2026.